बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे, तुझे समझ आएगा? अरे तुझसे अच्छा तो महेंद्र है, तू तो यस नो भी नहीं कर पाएगा। पालिका का शौचालय का काम बाकी है, उसको पूरा कर ले। फिर मैंने सोचा कि एक इंग्लिश की वजह से पापा का इतना बड़ा काम जा रहा है, तो कुछ सोचने वाली बात है ना। और तुझे तो पता है मुझे इस गांव के झंझट में बिल्कुल नहीं पड़ना, मुझे कुछ बन के दिखाना है। और एक इंग्लिश की वजह से मेरे दिल की बात गले में टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। आसमां से ऊंचा सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। मैं बदलूंगा, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। ओ मैं बदलूंगी, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। तेरा मेरा हम सबका सूरज से लगता उजला उजला। ज्ञान दीप हो सदा ही जलता, लर्निंग चलता जाए। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। आसमां से ऊंचा सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। हाँ हाँ करते हैं सेटल। हाँ हो जाएगा। अरे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब हो जाएगा। कोनो हो जाएगा। ठीक है चलिए फिर रखते हैं। प्रणाम। अरे राम 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 राम। अरे कैलाश जी, कोई है का घर में? अरे कैलाश जी, अरे घर में है का? कौन? अरे भोला जी राम 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 राम। अरे राम राम कैलाश जी, राम राम। आओ आओ बैठो। अरे रूही बेटा जल्दी से पानी लेके आओ। कहो आज गरीब के घर कैसे आना हुआ? अरे तुम काहे का गरीब, इतना अच्छा घर है, हाथों में हुनर है, और इंसान को ना अपने आप को कभी गरीब नहीं कहना चाहिए। हाँ वो तो रहा, पर आपके तुलना में तो हम गरीब ही रहे, है ना? अरे रूही बेटा इधर आओ। जी पापा। अरे भोला चाचा आए हैं। नमस्ते चाचा। नमस्ते नमस्ते। जरा चाय वाय बना दो भोला चाचा के लिए। अरे रहने दीजिए, क्यों बच्ची को परेशान करते हैं। अरे चाचा हम नहीं चाय बनाएंगे, माँ ही बनाएगी, हम बस आपको ला के देंगे। फिर ठीक है। ठीक है अभी लाती हूँ। बड़ी होशियार लड़की है, इतनी सी थी तभी मैं देखा था। एक बार साइड पे लेकर आए थे तुम। जी तब तो मैं प्लम्बर था, लेकिन आपके दुआओं से अभी इलेक्ट्रिशियन बन गया हूँ, नहीं तो जिंदगी भर ही प्लम्बर ही रहता, ठक ठक करते। अरे नहीं कैलाश, तुम्हारे पास हुनर है। बेटी के ब्याह की सोचे है? हमारी पत्नी की फूफा का लड़का है, अच्छा है, वायरमैन है, सरकारी नौकरी तो नहीं है पर कमाता तो है। और कम पैसे में गुजारा करना ये भी तो एक संस्कार ही है। कहे तो बात करो। भोला जी अब तो वो छोटी बच्ची है, उसको पढ़ना वढ़ना है, अब तो उसके खेलने कूदने के दिन है ना? रूही बेटा पानी लेके आ जल्दी। अच्छा तो कहो भोला जी आज कैसे आना हुआ? देखो कैलाश भाई, मुझे झोल झाल करके बात करने की आदत नहीं है। मेरा बात सीधा साधा है। तुमने जितनी बार मेरे साइड पे काम किया, मैंने हर बार पेमेंट दिया कि नहीं? दिया। सही की गलत? एकदम सही। लेकिन ये गंगापुर वाली जो साइड है ना, वहां पे तुम्हें भेजने वाली बात मैं कैंसिल कर रहा हूँ। कैंसिल कर दिए? लेकिन हमारा तो तय हो गया था ना कि जो हॉस्पिटल का काम मिलेगा उसमें पूरा फिटिंग का काम मुझे मिलेगा।
तुम्हारा काम अच्छा है, तुम्ही को देने वाला था, तो फिर? लेकिन वो अब साइड महेंद्र करेगा। लेकिन महेंद्र से तो मैं अच्छा सफाईदार काम करता हूँ ना। क्या मेरे काम के बारे में कोई आपके पास शिकायत आई है? अरे कंप्लेन की बात नहीं है कैलाश, उधर हॉस्पिटल का काम है, बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे, हर बात को समझ के काम करना पड़ेगा कि नहीं? आप मुझे एक बात बताओ, माजरा क्या है? अरे बात को समझ कैलाश, उधर बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे, तुझे समझ आएगा? बोलना छोड़, समझेगा भी नहीं। अरे तुझसे अच्छा तो महेंद्र है, कम से कम टूटी फूटी अंग्रेजी बोल के समझ तो जाता है। तू तो यस नो भी नहीं कर पाएगा। मशीन पे क्या लिखा है, कैसे लगाना है, समझेगा तुझे? अरे पंखा या ट्यूब का वायर तो नहीं है कि जोड़ दिया काम हो गया। छोटी सी भी गड़बड़ हो गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उधर हॉस्पिटल का काम है, कोई धर्मशाला की नहीं कि कैलाश बाबू गए और हो गई फिटिंग। लेकिन मैं आप जैसा बोलेंगे वैसा काम करके दूंगा, आप उसकी चिंता मत करो। उधर कुछ कम ज्यादा हो गया तो तेरा तो कुछ भी नहीं, मेरी इज्जत का फालूदा बन जाएगा। इधर भी काम बाकी है ना, तू वो कर, महेंद्र हॉस्पिटल करेगा। तू एक काम कर, पालिका का शौचालय का काम बाकी है, उसको पूरा कर ले। वैसे भी तेरी रोजी तो चालू ही है ना, तो फिर ए रूही बेटा, ये काम करिए, ये चाय चाय लेके जा। कैलाश वो काम कर ले तू। चल एक काम करता, मैं निकलता भी, वो शौचालय का काम कंप्लीट कर लेना, ठीक है? ठीक है जी। चल ठीक है। हाँ। हाँ मौसी, हाँ हाँ कर दूंगी मैं सब ठीक। हाँ नहीं नहीं मौसी, अब घाघरा सीने के बाद कपड़ा बचता ही कितना है। नहीं उसमें नहीं होगा मुन्नी का फ्रॉक। मेरे पास नहीं है कपड़ा। आप ही लेके आओ ना कुछ। हाँ फैंसी लेके आओ। हाँ बनवा दूंगी बढ़िया सा फ्रॉक। जी हाँ। हाँ मौसी, सिलाई तो अलग से होगी ना। आप भी कमाल करती हो मौसी, घाघरे के कपड़े में और घाघरे की सिलाई में हमसे फ्रॉक बनवाना चाहती हो। ऐसा किया तो एक दिन मशीन बंद करके हमें मंदिर के सामने बैठना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ लेके आना। हाँ हाँ ठीक है, अब रख दूं? कैसी हो रूही? मैं मस्त हूँ, आप कैसी हो दीदी? ठीक ही हूँ। देख रही हो मेरी हालत? किसका फोन था? जमला मौसी का। अरे वो बंटी की चाची गंगा मौसी की बहन ना? हाँ वही, दूसरी है ही कौन जमना। उधर सचमुच वाली गंगा पहाड़ से लेके समंदर तक पूरी की पूरी साफ हो जाएगी, लेकिन हमारे गांव की ये गंगा जमना मैली की मैली रहेगी। बोल रही थी घाघरे का कपड़ा बचा तो मुन्नी का फ्रॉक बनवा ले। उसको कहना अपना वजन कम करके थोड़ी पतली हो जाए, फिर बहुत सारा घाघरे का कपड़ा बचेगा, फिर मुन्नी के फ्रॉक के साथ साथ और लल्लन चाचा का पैजामा और बंटी की गंजी भी हो जाएगी। रूही तू भी ना कहाँ से कहाँ सोचती है, लल्लन चाचा का पैजामा। अब जब भी जमला मौसी दिखेगी मुझे तुम्हारी ये बात याद आएगी। घाघरे के कपड़े में लल्लन चाचा का पैजामा और बंटी की गंजी और मुन्नी का फ्रॉक भी। चलो वो छोड़ो, मेरी कमीज हुई तैयार? अरे तुम्हें ब्रह्म का फोन नहीं आया? टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। वो अंग्रेजी में होता है, मुझे समझ में नहीं आता। दीदी इंग्लिश सीख लो, आपके हाथ में हुनर है। लेकिन अब मैंने तय कर लिया है कि अब मैं इंग्लिश सीखूंगी। क्यों?
कि एक इंग्लिश की वजह से पापा का इतना बड़ा काम जा रहा है, तो कुछ सोचने वाली बात है ना। शादी और गलती एक बार हो गई सो हो गई। गलती दोनों की है और भुगत सिर्फ हम रहे। अरे बच्ची है, घूमने दो, घूमने की उम्र है उसकी, बाकी उम्र तो उसकी किसी का घर संवरने में ही जाएगी। आप ही कुछ बोलो उसे। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। मेरी कमीज हुई तैयार? अरे तुम्हें ब्रह्म का फोन नहीं आया? नहीं तो। हद हो गई इसकी तो। तुम्हें फोन करके संदेशा देने के लिए बोला था। अरे कितने मैसेज भेजता रहता है, इससे अच्छा बात ही कर लेता मुझसे। अच्छा, क्या मैसेज भेजता है? अरे ऐसे ही कुछ जोक वोक भेजता है या फिर शिवरात्रि की शुभकामनाएं भेजता है, ऐसे ही। मुझे लगता है दीदी, जब से ये मोबाइल आया है हम पागल जैसे हो गए। क्यों? और नहीं तो क्या, सुबह शाम बस शुभकामनाएं भेजते रहते हैं। मुझे बताओ दीदी, हमारे देश में जब मोबाइल नहीं था तब किसी ने किसी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भेजी है भला? ये सब तुम लोग जानो, मेरे पास ये मैसेज वैसेज के लिए फुर्सत कहाँ है। बस तुम्हें तो कपड़ा बचा बचा कर फ्रॉक सीनी है, गंजी सीनी है। अच्छा, डिजाइन लेकर आई हो? किसकी? अरे तुम्हारे कमीज की, मुझे सिलवाने दी थी। अरे मैं वही तो लेने आई हूँ। नहीं ना, इसीलिए बोला था उसे तुम्हें संदेशा देने के लिए। अब उसका क्या फैशन करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे पास वो फैशन वाली किताब है? वो बहुत पुरानी हो गई है, तुम ही लाकर दे दो ना कहीं से। इंटरनेट पे देखो ना। वो अंग्रेजी में होता है, मुझे समझ में नहीं आता। ढूंढ कर लाके दे दो ना कहीं से। दीदी इंग्लिश सीख लो, आपके हाथ में हुनर है, बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनोगे आप। बड़ी फैशन डिजाइनर बन के कहाँ जाना है मुझे? बस मेरे बनाए कपड़े शहर के मॉल में चले जाए, इतना हो गया तो भी बहुत है मेरे लिए। अरे जाएंगे जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। उस ब्रह्मदत्त नाम के मनुष्य प्राणी से कह दो उस मॉल में जाके तुम्हारे बारे में बात करे। अब सूरज एक दिन पश्चिम से निकले तो भी विश्वास कर लूं मैं, मगर ये कहीं उठकर जाएगा? उम्मीद ही नहीं। एक संदेशा देने के लिए बोला था, वो भी नहीं हुआ उससे। अच्छा वो छोड़ो, तुम बस वो डिजाइन ला कर दे दो, इससे निपट लो तो उसे देखूं। कल लाके देती हूँ फिर। हो सके तो आज ही दे देना। दीदी आज नहीं, आज तो इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास ज्वाइन करनी है। अरे एकदम से इंग्लिश? हाँ, पहले सोच रही थी कि ना करूं, लेकिन अब मैंने तय कर लिया कि अब मैं इंग्लिश सीखूंगी। क्यों? अरे तुम्हें पता है, पापा को ना गंगापुर वाले हॉस्पिटल में बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम मिलने वाला था। तुम्हें भोला जी पता है? कौन भोला जी? वो बिल्डर। बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे, तुझे समझ आएगा? अरे तुझसे अच्छा तो महेंद्र है, तू तो यस नो भी नहीं कर पाएगा। पालिका का शौचालय का काम बाकी है, उसको पूरा कर ले। फिर मैंने सोचा कि एक इंग्लिश की वजह से पापा का इतना बड़ा काम जा रहा है, तो कुछ सोचने वाली बात है ना। और तुझे तो पता है, मुझे इस गांव के झंझट में बिल्कुल नहीं पड़ना, मुझे कुछ बन के दिखाना है। और एक इंग्लिश की वजह से मेरे दिल की बात गले में अटकी रही तो इसलिए अब मैं इंग्लिश सीखूंगी। अच्छी बात है। और तुझे तो पता है, मैंने जो ठान लिया वो ठान लिया। हाँ हाँ बिल्कुल पता है। बस तू अब काम कर, उस कमीज की डिजाइन लाकर देने की ठान ले बस। हाँ हाँ पक्का। चलो अब मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लेती, मैं भागती हूँ। दीदी मुझे एक बात बताओ। क्या रे? लल्लन चाचा के पैजामे का और बंटी की गंजी का नाप तो तुम्हें पता ही होगा ना। बदमाश गई की भाग। चल मैं भागती हूँ, बाय। हाँ वो डिजाइन लाकर देना। हाँ ठीक है। आज काम से बाहर नहीं जाना क्या? अरे बाहर का काम तो घर लाए हैं। अब बाहर का काम घर में लाओगे तो घर का काम कौन करेगा? कौन करेगा? तू करेगा, और कौन करेगा? उसी के लिए तो है हम यहाँ, उसी के लिए ब्याह के लाए हैं। अब हमारा मुखड़ा देखे से तो ससुर जी नहीं लाए हमें तुम्हारे लिए। घर के काज में हटे नहीं, ऐसी बहू चाहिए थी उन्हें, मुफ्त की नौकरानी। हो गया शुरू। अरे 20 साल गड़े हुए मुर्दे अब क्यों उखाड़ रही हो? देखो, शादी और गलती एक बार हो गई सो हो गई, अब भुगतो बस। गलती दोनों की है और भुगत सिर्फ हम रहे। यहाँ काम में हाथ बटाने के लिए तो कोई है नहीं। आप हो कि बाहर का काम घर में ले आते, और वो जो घर में काम में मदद करने के लिए होती है वो घर के काज का नाम लेते ही भाग जाती है। एक साइकिल क्या दिलाई है, दिन भर घूमती रहती है।
अरे बच्ची है, वो तो घूमेगी ना, घूमने के दिन है उसके। बाद में तो तुम्हारे जैसे किसी का घर संवारने में उसका जिंदगी जाएगी। इसी बात का तो डर है। घर में रहेगी तो घर के काज सीखेगी ना, और कुछ बोलने जाओ तो उल्टा जवाब देती है। लो, आ गई अकल के घोड़े दौड़ा कर तुम्हारी राजकुमारी। अब आप ही कुछ बोलो उसे, वरना ऐन मौके पर आपके मुंह में तो ताले पड़ जाते हैं। अब बस रहने भी दो, कोई जरूरत नहीं है चमकने की, हो चुका काम। अरे कोई काम में अगर मदद करता है तो उसके रोकना नहीं चाहिए, करने दो उसे, थोड़ी बहुत वो भी सीख जाएगी। हाँ हाँ, सीख जाएगी। हाँ हाँ, इतनी अकल है तो सीख ही जाती। हम क्या पागल है जो 4 दिन से बादलों से बातें किए जा रहे? 1000 बार तो कह चुके, गेहूं साफ करो, गेहूं साफ करो। बस मैं बोलती रहती और मेरा मुंह बड़ा, सुनने वालों के कानों में तो जू तक नहीं रेंगती। माँ, वैसे कान में जू रेंगना तो अच्छी बात नहीं है ना बाबा? हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छी नहीं है। हो गए बाप बेटे एक। कल को अगर इसके ससुराल वाले उंगली उठाएंगे तो मैं तो चुप रहूंगी, फिर आप ही देना जवाब। माँ, हमारे ससुराल वाले अभी तक पैदा भी नहीं हुए हैं। कल तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसी वक्त पैदा हो जाएंगे। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। उन्हें क्या देखना है? वायर से वायर जोड़ने के लिए अंग्रेजी आने की क्या जरूरत है? माँ, पापा को अगर इंग्लिश आती तो वो वायर को वायर जोड़ते, लेकिन वो वायर एसी के होते, पंखे के नहीं। देखो, अंग्रेजी सीख जाओगे तो तरक्की तो होगी ना। तुम बस यहाँ से अपने ससुराल उड़कर जाओ और बिना फड़फड़ाए वहीं टिक जाओ तो बहुत है। हमें भी हुनर है, हम भी ये इंग्लिश बोलने का ढंग सीख ले तो कहाँ से कहाँ उठ जाएंगे। क्या कलेक्टर कचहरी की बड़ी बाबू बनोगी? टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। माँ, हमारे ससुराल वाले अभी तक पैदा भी नहीं हुए हैं। कल तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसी वक्त पैदा हो जाएंगे। क्या माँ, आए दिन शादी के बारे में सोचती रहती हो? हम कुछ दूसरी बातें करें? सिर्फ बातों से पेट नहीं न भरता। लेकिन रोटी से तो भरता है। अभी गेहूं भी रेडी है, मैं चक्की पे रख के आऊं? ये आज अचानक हमारी राजकुमारी जी इतनी मेहरबान क्यों हो रही है? आपको नहीं लगता है तो नहीं जाते, लेकिन हम उसी गली में जा रहे थे इसलिए पूछा हमने। क्यों? हम इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास लगा रहे हैं। क्यों? हिंदी बोलने में शर्म आती है क्या? कमाल करती हो माँ। अगर कोई दूसरी भाषा सीखना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसे अपनी मातृभाषा से शर्म है। इंग्लिश सीखूंगी तो अच्छा काम मिलेगा। अपने पापा को ही ले लो। उन्हें क्या देखना है? वायर से वायर जोड़ने के लिए अंग्रेजी आने की क्या जरूरत है? माँ, पापा को अगर इंग्लिश आती तो वो वायर को वायर जोड़ते, लेकिन वो वायर एसी के होते, पंखे के नहीं। और वायर से वायर जोड़ के 100 की जगह 1000 नोट आते, और तुम ये गेहूं की जगह साड़ियाँ चुनती। नहीं। यानी कि मेरी जेब में आखिर 10 रुपए ही बचते। बाबा, है कि नहीं? पापा, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम तो इंग्लिश बोलने वालों को ही मिलता होगा, तो हमें भी हुनर है। हम भी ये इंग्लिश बोलने का ढंग सीख ले तो कहाँ से कहाँ उठ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है उड़ने की। तुम बस यहाँ से अपने ससुराल उड़कर जाओ और बिना फड़फड़ाए वहीं टिक जाओ तो बहुत है। क्यों जी, अब आपकी जबान पे क्यों ताले पड़ गए? कुछ बोलिए। सही बात है। किसकी? उसकी या मेरी? दोनों की। देखो, अंग्रेजी सीख जाओगे तो तरक्की तो होगी ना। उसे कहाँ नौकरी करनी है? किसी की बीवी तो बननी है, इसकी या उसकी।
माँ मुझे इसकी या उसकी बीवी नहीं बनना है। तो फिर क्या कलेक्टर कचहरी की बड़ी बाबू बनोगी? नहीं। तो कलेक्टर बनूंगी। क्या आपने सपनों को उड़ते हुए देखा है? हल्के, गहरे, नन्हे बड़े, मासूम, सुनहरे सपने देखा है इन्हें उड़ते हुए? जब सपने उड़ते हैं तो उड़ते हैं अरमान हजारों, और दिल उड़ते हैं 3, एक मेरा, एक तुम्हारा और एक उस सपने का। देखा है उसे उड़ते हुए? टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। Name is Yuvraj or surname is Yuvraj? Who wrote Kautilya's Arthashastra? कौटिल्याज अर्थशास्त्र। Don't you think we are wasting our time? ढंग की इंग्लिश में तो बात नहीं करनी आती। हो गया तुम्हारा इंटर, अब जाओ। अब अगली बार तुझे जो सवाल चाहिए ना वो कागज पे लिख ले। उनका कैंडिडेट पहले से ही फिक्स था। देख यार, सिस्टम तभी गलत लगता है जब सिस्टम में अपना उल्लू सीधा नहीं होता है। एक बार मेरी नौकरी लग जाने दो, फिर देखना कैसे सारी दुनिया नाक रगड़ते हुए मेरे पास आती है। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। आसमां से ऊंचा, सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। मैं बदलूंगा, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले।